नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। हल्द्वानी में निकाय चुनाव का प्रचार जोरों से चल रहा है। हर प्रत्याशी अपनी बातों को जनता के सामने रख रहा है और कह रहा है कि वो इस बार प्रबल दावेदार है। लेकिन जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, इसे जानने के लिए हम रोज हल्द्वानी में निकल रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए बेहद खास लोग मौजूद हैं जो न्यायपालिका के एक बेहद ही अभिन्न अंग कहे जाते हैं। अधिवक्ता समाज के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी में और इनसे जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है निकाय चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सर, ये बताइए, निकाय चुनाव चल रहा है, तमाम प्रत्याशी अपनी बातें कह रहे हैं। हल्द्वानी में किस तरह का विकास आप लोग चाह रहे हैं और जो पिछले 10 सालों में जो कुछ नहीं हो पाया है, क्या कुछ आपके मन में है? बहुत सारी चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और रिंग रोड चौड़ीकरण के नाम पर इस समय ध्वस्तीकरण चल रहा है और एक पूरे शहर में एक हवा है कि लोग बदलाव चाहते हैं और एक ऐसा नेता चाहते हैं जो अपने बीच का हो और अपने बीच बैठे, अपने बीच उठे, अपने बीच बातें करे और अपनी उन गरीब लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करे। सर, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से मुद्दे हल्द्वानी में चल रहे हैं, धर्म की राजनीति भी चल रही है, हिंदू मुसलमान भी चल रहा है और विकास की बातें भी कई लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या समाज में इस तरह की बातें होनी चाहिए? समाज को बांटने की बातें होनी चाहिए? क्या हिंदू समाज को डराने की बात या मुस्लिम समाज को डराने की बात, इस तरीके की बातें जो भी नेता उठ रहे हैं, क्या इन लोगों को अपने मंचों से करनी चाहिए? आपके मन में क्या है? ये तो पार्टी बेस्ड है। पार्टी नेशनल लेवल पे हिंदू मुस्लिम चला रही है और देश हिंदू मुस्लिम कहकर नहीं चलता, देश विकास पे चलता है। विकास होना चाहिए जगह जगह। आप कहते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि धर्म के नाम पे और इसके नाम पे जब आप को एजुकेशन में अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो फिर आप उसको ऐसी राय और ऐसा ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? लड़ाई और झगड़े की बातें क्यों कर रहे हैं? जब आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो लड़ाई और झगड़े की बात भी करेंगे। एक तरीके से झगड़े का ही है और देश को बांटकर आप राजनीति कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम पढ़े लिखे एजुकेटेड समाज के लोग हैं, हमें तो सर्वधर्म समभाव ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारे पास हर तरीके का क्लाइंट आता है। तो क्या हम उससे भेदभाव की वकालत करते हैं? सर, मुझे बताइए, एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको? 2 उम्मीदवार बड़ी तेजी से 10 में दावेदार हैं हालांकि मेयर के पद पर, उसमें से 4 पार्टी बेस पर चिंबल पर लड़ रहे हैं और 6 जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो किसकी बात अभी तक आपके मन को भाई है? क्या आपको लग रहा है किस में आपको उम्मीदें लग रही हैं कि वो उम्मीद बनकर हमारे मेयर के तौर पर आगे आ सकता है? पूरे शहर में एक बदलाव की हवा है और लोग बदलाव चाहते हैं और 10 साल से ये सीट बीजेपी के पास है। नगर निगम 10 साल से चल रहा है लेकिन आज तक किसी भी चौराहे का चौड़ीकरण नहीं हुआ। मात्र एक तिकोनिया चौराहे आप देखेंगे पूरे शहर में तो वो विकसित हुआ, बाकी आज उसकी भी लाइट है, उसके फाउंटेन सब बंद पड़े हैं। तो ऐसा विकास ना हो कि खाली आप दिखावा करें। विकास हो भरपूर, निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक विकास होना चाहिए। विकास कि खाली बात कहकर, मात्र बात कहकर आप मात्र हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर चुनाव के दौरान आप हिंदू मुस्लिम लाकर चुनाव जीतना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। समाज बदलाव चाहता है और इस समय बदलाव मेरे भाई ललित जोशी के साथ है। ललित जोशी ने छात्र राजनीति से लेकर आज तक पब्लिक रिलेशंस बनाए हैं। आज भी लोगों के साथ उसका व्यक्तिगत जुड़ाव है, जो आज भी आपने अधिवक्ता समाज में देखा होगा कि हमारे साथ कई ऐसे लोग भी थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कांग्रेस के ना होकर के ललित जोशी के नाम पर हम आज हमारे विशेष बैठक में हमारे साथ थे। मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करना चाहूँगा और इससे ही लगता है कि एक बदलाव की लहर पूरे शहर में है, क्योंकि अधिवक्ता सबसे बड़ा शिक्षित समाज का व्यक्ति है और हर अधिवक्ता अपने वार्ड से कह लीजिए, अपने घर मोहल्ले गांव से आता है तो उसकी एक अलग इमेज होती है अपने गांव में, अपने कॉलोनी में, अपने वार्ड में। तो अगर अधिवक्ता ही बदलाव चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का हल्द्वानी में हवा और बदलाव की लहर चल रही है। सर, ये बताइए, किस तरीके से आप निकाय चुनाव को लेकर आपका विश्लेषण है? तमाम जो नेता हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं, क्या लगता है आपको हल्द्वानी को क्या ज़रूरत है और किस तरीके के नेता इस वक्त मेयर बनने के लायक हल्द्वानी में है? देखिए, आज से
जब मैं तो आपसे थोड़ा पीछे ले जाता हूँ आपको, माननीय इंदिरा हृदय जी जो थी, उन्होंने एक हल्द्वानी को ऐसे विकसित किया। उत्तराखंड में लोग हल्द्वानी की मतलब पहचान मेरे हिसाब से इनके द्वारा ही बनाई गई है। उससे पहले का हल्द्वानी भी हमने देखा कि सड़कें खराब होती थी, ग्रामीण इलाके में तो और बुरा हाल था। एक उनकी सोच थी जिससे उन्होंने हल्द्वानी को एक बहुत अच्छे आगे ले गई। आज हमारे बीच नहीं है। जो इन 10 साल में मैंने देखा कि वो विकास रुक सा गया। विकास के नाम पर बस खाली कोरी घोषणाएं हुई। और एक व्यक्तित्व आपको और दिखाऊं, जब बीच में अभी 2019 का चुनाव था तो मोदी जी आए थे, 2000 करोड़ की बात हुई है। अब आज कितने 5-6 साल हो गए, वो विकास जो कह रहे थे कि हम इसको स्विट्जरलैंड बना देंगे, आप देखिएगा कि कहीं नहीं दिख रहा है। लोगों की मूलभूत सुविधाएं तक नगर निगम नहीं दे पा रहा है। मैं अभी बीच में देख रहा था कि नगर निगम के खुद जो कर्मचारी हैं अपनी तनख्वाह के लिए, और एक उनके संग रोष था क्योंकि हमारे पास तो काफ़ी लोग आते हैं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, तो उनके अंदर देखा कि एक मतलब उनको 3-3, 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिली। तो छोटे छोटे आंदोलन खुद होते हैं। ये सब समस्याएं कम होनी चाहिए, जबकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो चुका है नगर निगम और एक अच्छी इनकम आती है, केंद्र से भी अच्छी सहायता आती है। उसके बावजूद भी ये नहीं कर पा रहे। 2 टर्म इनको दे दिए हैं। मेरे हिसाब से बदलाव आना चाहिए। सर मुझे बताइए, क्योंकि आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ये बताइए जिन लोगों से ये कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक बड़ा नारा दिया जा रहा है इस चुनाव में, और ख़ास तौर पर जो हिंदू बहुल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर ये खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, अगर आपका वोट एक तरफा नहीं गया तो आपकी ज़िंदगी फिर खतरे में है। तो ये ऐसा माहौल जो हल्द्वानी में डेवलप किया जा रहा है, इसको लेकर कितनी इसकी आप बात इस पर करना चाहेंगे और क्या उन लोगों से कहना चाहेंगे जो इन नारों से डर रहे हैं? मैं तो कानून की बात करूंगा। जो ऐसी बात करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति जो होनी चाहिए विकास के नाम पर होनी चाहिए। हमारी शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सड़कें अच्छी हो, लोगों का जीवन अच्छा हो, इस पर बात होनी चाहिए, और ना ही इस पर किसी लोगों के बरगलाने पर जाना चाहिए। आप रोजगार की बात कीजिए, आप किसी परिवार के लड़के को रोजगार दे दीजिए, उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जब उसके पास खाने के लिए नहीं है, आप धर्म के नाम पर क्या कर लेंगे। धर्म आपको एक अच्छी जीने का एक साधन मात्र है, ना कि आप उसको हर जगह लेके जाएंगे। तो सर एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हल्द्वानी में आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों में आपने बताया कि विकास उस तरीके से नहीं हो पाया जितनी उम्मीदें आप लोगों को थी, जनता को थी। ये बताइए क्या पार्टी भी मायने रख रही है इस बार, क्या व्यक्ति विशेष मायने रखेगा, या पार्टी जो इस तरीके से लोग सोच रहे हैं कि इस बार जो वोट है वो पार्टी आधारित वोट होगा और एक तरफा लहर हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी महत्वपूर्ण है या व्यक्ति विशेष होना चाहिए जो उम्मीदवार उठ रहा है? देखिए, इस बार तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी, इस बार तो व्यक्तित्व के ऊपर चुनाव हो रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जो आंदोलनों में रहा और काफ़ी आंदोलन किए। हम जब कॉलेज में थे तो हमसे तो काफ़ी सीनियर हैं, अध्यक्ष रहे, सेक्रेटरी रहे, तमाम पदों पर रहे, लेकिन आज एक अच्छे आदमी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और पार्टी विशेष चुनाव नहीं, व्यक्तित्व, मुझे लगता है कि मुझे व्यक्तित्व वाला चुनाव है। और एक जो नगर निगम है अपने में खुद एक संस्था है, इसे व्यक्ति मतलब एक लोकल का चुनाव है, तो इसे पार्टी वाइज नहीं देखना चाहिए। मेरे साथ और हैं भाई, ये बताइए किस तरीके से चुनाव को आप देख रहे हैं, क्या चुनाव आपको लग रहा है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है हल्द्वानी में? सर चुनाव, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया देखते हैं और आजकल सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जो है परिवर्तन एक जो है जड़ है वो हो सकती है। आपने पूछा चुनाव किस तरह से चल रहा है, अभी सर ने बात करी, मैं भी एडवोकेट हूँ। सर ने हमारे कहा कि जो 2200 करोड़ रुपए की जो मोदी जी घोषणा करके गए थे, सर अगर 2200 करोड़ रुपए आप समझिए इतनी बड़ी रकम होती है, अगर इतनी बड़ी रकम हल्द्वानी को दी गई थी तो हल्द्वानी सर इस समय हीरे की तरह चमकता होना चाहिए था। पर आज देखिए क्या दिख रहा है आपको, नालों में पानी, गंदा कचरा हर जगह। और बीते 10 साल में जो है मीडिया कर्मियों का हमेशा एक सवाल रहा है ललित जोशी जी से कि क्या आपका विजन है। मैं तो कह रहा हूँ ललित जोशी जी तो एक विजन लेके चल रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी चुना उसमें 2 चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहली चीज, जो आपने अपना मेयर प्रत्याशी बदला। अगर आपने बहुत बेहतर काम किए तो आपने अपना वर्तमान मेयर को क्यों बदल दिया?
इसका मतलब कहीं ना कहीं खामी थी। दूसरी चीज़, जो जिनको अभी टिकट दिया गया है, क्या वो इस सवाल का जवाब देते हुए कभी मीडिया को उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि 2200 करोड़ रुपए का क्या हिसाब रहा? जनता को अधिकार है जानने का, देना चाहिए था। दूसरी चीज़, जो आप 10 साल में करते हुए आए हैं, 10 साल तो आपने धोखा ही धोखा दिया। कितने मुद्दे थे? कल गजराज जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो है जाम की समस्या हल कर दी। सर, आप भी हल्द्वानी में घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, क्या जाम की समस्या हल हो गई है? और उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? एक प्लान होता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है। आपका जो है ट्रैफिक लाइट्स नहीं जल रही, आप किसी भी जगह चले जाइए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि दिखती बहुत छोटी है, पर कितना बड़ा इम्पैक्ट करती है। बाहर से लोग आते हैं, वो क्या देखते होंगे? आप इतने बड़ी डींगे मारते हैं, हमने जो है स्मार्ट सिटी बना दी, ये बना दिया, लाइट तो आपसे जल नहीं रही, उसके नीचे जो है पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं। क्या पुलिस वाले की सर ये ड्यूटी कि वो ट्रैफिक को ठीक करे? ट्रैफिक पुलिस का काम भले ही होता होगा, पर फिर भी जब आपके पास आज की डेट में हमारे पास सारे साधन है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? और देखिए, आप शिक्षा को लेके देखिए, क्या शिक्षा हल्द्वानी में आज कल ललित जोशी जी ने, दोनों के इंटरव्यू चल रहे थे तो मैं वो देख रहा था, ललित जोशी जी ने एक शिक्षा हब बनाने की बात करी, तो तुरंत गजराज जी को नींद खुल गई कि भैया जो है शिक्षा की बात करनी चाहिए, अब जनता जो है जागरूक हो गई है। अभी आपने सवाल किया धर्म के मुद्दे की, छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया। 10 साल देख लिया कि क्या हालत है, मेरी गाड़ी चलती है सड़क में, खराब होती है, मेरा उतने का बिल आ जाता है उसको ठीक कराने का। तो जनता देख रही है इन सब चीजों को। और देखिए आप, छात्र संघ चुनाव सर कितना बड़ा मुद्दा था, क्या युवाओं की एक मांग नहीं थी? क्या आपको युवाओं के बीच में नहीं बैठना चाहिए था? उनको जवाब देना चाहिए था, उनसे बातें करनी चाहिए थी। आप इन सब सवालों से बचते आए, चाहे वो 2000 करोड़ रुपए की बात हो, इस सवाल का भी जवाब से बचकर जो है बीजेपी इन चुनावों में उतरी है। आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, उसके बाद आप देखिए गजराज ये ललित जोशी जी कहते हैं कि मैं जो है यहाँ पे एक होम स्टे टाइप का, जो बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए एक सुविधा देना चाहता हूँ, जो नॉमिनल चार्जेस में उनको एक रूम उपलब्ध हो जाए। तो उनको भी तुरंत सपना आ गया कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो ये मॉडल किसका होना चाहिए था? ये आपका होना चाहिए था, ना कि ललित जोशी जी का। आप ललित जोशी तो कह रहे हैं कि मैं विजन की बात कर रहा हूँ, आप 10 साल में अपने 10 मुद्दे गिना दो, आप गिना ही नहीं पाओगे। क्यों? आपने कोई काम ही नहीं किया। आप खाली जो है मुख्यमंत्री जी को लेके आ गए। आपने बड़े अच्छे सवाल करे सर, बड़े रिलेटेड सवाल थे वो, आप मुख्यमंत्री जी को लेके आ गए। चलिए, स्थानीय चुनाव था, आपने कहा व्यक्तिगत रूप से देखते हैं या पार्टी को देखते हैं। आप दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखेंगे, हल्द्वानी शहर में चाहे आप कितना बड़ा एरिया कवर करते होंगे आप दिन रात, मैंने अपनी व्यक्तिगत जीवन में ऐसा नेता अभी तक नहीं देखा। मैं ये बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो विकास की बात कर रहा है, जो शिक्षा की बात कर रहा है, शिक्षा मेरे लिए प्रथम जो है वरीयता रहेगी किसी भी चीज़ में। क्योंकि शिक्षा जहाँ होगी सर, जितने ये धर्म की बातें होती हैं और अन्य बातें होती हैं, आप एक प्रॉपर एजुकेशन देंगे और सही तरीके से अगर देंगे, तो जो है जो विकसित समाज होगा ना हमारा, उसकी नींव भी अच्छी होगी और उसका भविष्य भी अच्छा होगा। आप क्या कर रहे हैं आज देखिए सर, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस लेके आई थी, उसके बाद शिक्षा का अधिकार था। पर मैं आप ही से पूछता हूँ कि ये अधिकार हर बच्चे को मिल रहा है? यहीं पे कॉलेज के बाहर चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे आपको दिख जाएंगे। आपने कभी उनके लिए सोचा कि इसको शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए? शिक्षा का समान अवसर मिलेगा। कितनी फीस महंगी हो गई है प्राइवेट स्कूलों में। आपने कभी कहा कि चलिए सरकारी स्कूलों को ठीक कर देते हैं? ये मेरी बात नहीं है, मैं इसलिए सर आया हूँ यहाँ पे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मेरे जैसे हजार युवा होंगे जो ऐसी बातें सोचते होंगे, पर उसको इम्प्लीमेंट करने की बात तो एक आदमी कर रहा है, कांग्रेस का प्रत्याशी कर तो रहा है। कम से कम उनके बोलने के बाद आज गजराज जी को नींद तो आई। मैं तो कह रहा हूँ, चलिए रिजल्ट कुछ भी हो, नींद तो आई सरकार को कि हाँ ये काम होने चाहिए था। भैया, अब जनता सवाल पूछ रही है, तो आप इनका जवाब क्यों नहीं देते हो? अगर आप मुख्यमंत्री धामी को लेके आए थे सर, अंकिता जब हत्याकांड हुआ, मुझे कहना नहीं चाहिए था, पर आप मुख्यमंत्री को यहाँ लाने का क्या मतलब है? आपने जो है शिक्षा, आपकी बाल विकास मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री थी रेखा आर्या जी, एक बार भी बोला उन्होंने महिला सुरक्षा के बारे में? स्थानीय मुद्दा भी है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, क्या कर रहे हो आप? बच्चों के हाथ में बैट दो, सिगरेट नहीं। ये होना चाहिए और रोकथाम होना चाहिए। सरकार चाहे सर एक सुई के बराबर भी यहाँ पे बदमाशी नहीं हो सकती है, हो रही है, इसका मतलब शह मिल रही है। और आप समझ जाइए कि 10 साल में अगर कुछ नहीं हुआ, धोखा दिया है, तो एक मौका दे दो ना। हमें भी सर जब कपड़े नहीं हमें आते हैं ना, जैसे ये मैं जैकेट लाया हूँ, वो मुझे दुकानदार कहेगा कि जैकेट मैं आपको बेच देता हूँ, उससे ठंड रुकेगी, नहीं रुकेगी तो सर मैं अगली बार तो नहीं पहनूंगा ना, एक ही बार पहनूंगा। तो 10 साल के बाद बदल दो, परिवर्तन तो होना ही है, प्रकृति का नियम है, उसी का भाग ललित जोशी जी भी हैं। और आप देखिएगा, मैं आपसे 100% कह रहा हूँ, ललित जोशी जी व्यक्तिगत रूप से भी, पार्टी के रूप से भी ये चुनाव को जीतने जा रहे हैं और अगला मेयर ललित जोशी जी होंगे। उसके बाद अगर ललित जोशी ये काम नहीं करेंगे तो मैं आप ही के चैनल में ये बोलता हुआ दिखूंगा कि इस आदमी ने भी ये काम नहीं किए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग है हल्द्वानी के एडवोकेट हैं और लगातार इनसे हमने बात की। हालांकि ये पूरा की बातचीत एक तरफा हो गई, ललित जोशी के पक्ष में माहौल बना। और जाहिर तौर पर आप देखिए, हल्द्वानी के जिस कोने पर हम जा रहे हैं वहाँ यही बात निकल कर आ रही है
कि ललित जोशी का जो विजन है वो जनता को बहुत पसंद आ रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, हर सामान्य वर्ग हो, हर किसी को ललित जोशी का विकास का विजन पसंद आ रहा है। और यही वजह है कि इस बार हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव में यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। यही वजह है, आज अधिवक्ताओं ने भी यही बात कही है हमसे बातचीत में कि ललित जोशी ही वो विकल्प हैं जो हल्द्वानी के जो विकास है उसको गति दे सकते हैं और एक संपूर्ण विकास हल्द्वानी का हो सकता है। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।